भागलपुर नगर निगम स्थित सभागार में आज सामान्य बोर्ड की विशेष बैठक हुई, जिसमें नगर सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 का सालाना बजट पेश किया गया। बजट में निगम की आय बढ़ाने से लेकर शहर में सुविधाओं के विस्तार तक के लिए प्रावधान किया गया। वहीं शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर भी कई योजनाओं का संचालन किए जाने पर हरी झंडी मिली। इस बार करीब 850 करोड़ का बजट पेश किया गया। बैठक में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति समेत सभी वार्ड पार्षद के साथ निगम के पदाधिकारी मौजूद रहे। मेयर ने बताया कि इस बार लाभ का बजट पेश किया गया है। वहीं कुछ पार्षद समय पर बजट की कॉपी नहीं मिलने से नाराज दिखे। वार्ड नंबर 20 के पार्षद नंदिकेश सांडिल ने बताया कि नियम के अनुसार सभी पार्षदों को एड्रेस पर बजट की कॉपी देने का प्रावधान है, लेकिन उन्हें बजट की कॉपी नहीं मिली। वहीं निगम में खोजबीन करने पर पता चला कि उनके बजट की कॉपी मंदिर के पुजारी को दे दी गई है, जिसके विरोध में वे सदन से बाहर निकल गए और नगर निगम के कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया। हाँ, आज हम लोगों ने भागलपुर नगर सरकार ने बजट पेश किया है और ये हमारा बजट लाभ का बजट था। लगभग 850 करोड़ का बजट हम लोगों ने पेश किया है। उसमें सारी नागरिक सुविधाओं को देखते हुए और जो भी हमारे नागरिकों को चाहिए सबका ध्यान रखते हुए सब लोगों के लिए ये बजट लिया गया है। और इसमें अपना जो इंटरनल रिसोर्सेज है उस पर विशेष फोकस किया गया है, कैसे उस रिसोर्सेज को बढ़ावा दिया जाए, कैसे बढ़ाया जाए ताकि और भी काम किया जाए। इसमें से मेन है, अभी तक हम लोगों को होर्डिंग का कोई पैसा नहीं आता था, तो इस बार होर्डिंग नियमावली जल्दी आने वाला है और जैसे नियमावली आता है तो हम लोग को करीबन 3 करोड़ तक उसमें पैसा आने का अनुमान है। होल्डिंग टैक्स भी बहुत कम अभी कर पा रहा है, तो उस टैक्स में भी बढ़ोतरी के लिए हम लोग उस पर दबाव बनाएंगे और नहीं कर पाता है तो फिर उस तरफ हम लोग जाएंगे कि क्यों नहीं कर पा रहा है। और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स हो, चाहे महिलाओं के लिए जो हमारी जो यहाँ कर्मचारी हैं उन लोगों का जितना भी सुविधा हो, जाड़े में जैकेट हो, बरसात का समय में बरसाती हो और भी ड्रेस कोड हो, सबके लिए हम लोगों ने प्रावधान लिया है। जितने हमारे सम्मानित पार्षदगण हैं उन लोगों के लिए इस बार हम लोगों ने लैपटॉप की सुविधा मिले सबको, और जो एक्ट की किताब है तो सबको ये सुविधा मिले ताकि वो अपना जो उनका दायित्व है उसको अच्छे से देख सकें, उनको क्या काम करना है और कैसे। भागलपुर नगर निगम द्वारा इस बार लगभग 41 लाख रुपए लाभ का बजट पेश किया गया और बजट का आकार लगभग 850 करोड़ रुपए है। इस बार के नगर निगम के बजट में शहरवासियों को खास तोहफा दिया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से जो नई लाइटें नहीं लग पा रही थी, इस बार लगभग 7,000 पुलों पर नगर निगम अपने ओर से स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करेगा। उसके अलावा जो हमारे नगर निगम के सफाई कर्मी हैं, महिला पुरुष, उनके लिए वर्दी दी जाएगी। उनके लिए बारिश में वो भीग कर काम ना करें, उसके लिए रेनकोट और ग्लव्स, बूट ये सब दिया जाएगा। उसके अलावे जो यहाँ के स्टूडेंट बड़ी संख्या में पढ़ाई करते हैं भागलपुर में, यहाँ पर बहुत अच्छे शिक्षण संस्थान हैं, तो उन विद्यार्थियों को के लिए यहाँ पर लड़कियों के लिए पिंक बस और पिंक कैब चलाने की बात इस बार के बजट में की गई है। साथ ही साथ भागलपुर शहर में कई मध्यम वर्गीय परिवार रहते हैं जो अपने बच्चों के विवाह के लिए बहुत महंगे विवाह भवन या और कहीं रिसोर्ट ये सब नहीं कर पाते हैं, तो उसके उन सबों के लिए भागलपुर नगर निगम द्वारा सस्ते रियायती दर पर विवाह भवन की व्यवस्था कराए जाने का भी प्रावधान इस बजट में किया गया है, जिसे जल्द ही लगभग एक जगह चिन्हित भी किया गया है। भागलपुर नाथनगर के जवाहर टॉकीज के पास जो नगर निगम की जमीन है, वहां पर विवाह भवन बनाकर जो सस्ते शुल्क में लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार से जो हमारे शहर के जो सम्मानित पार्षदगण हैं, उनको भी सशक्त करने के लिए, उनको टेक्निकली और फ्रेंडली करने के लिए यहाँ पर उन लोगों के लिए लैपटॉप का भी देने का भी डिसीजन लिया गया है। कुल मिलाकर ये बहुत ही अच्छा बजट है। इस बजट को पेश करने के लिए मैं आदरणीय महापौर महोदया को, मैं समस्त हमारे नगर निगम के सभी सम्मानित पार्षदगणों को और शहरवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि इस बार का बजट 2025-26 का 800 लगभग 850 करोड़ का यह बजट
शहरवासियों की मूलभूत समस्या के समाधान कराने में मददगार साबित होगा और लोगों के सपने जो और आकांक्षाएं जो नगर निगम के प्रति है, उस आकांक्षाओं को भी पूर्ण करने वाला बजट साबित होगा। बजट की कॉपी सारे पार्षदों को दी जाती है बजट के पहले। तो इस बार अभी यहाँ अगर पता चला, हम तो 2 दिन से कॉपी ढूंढ रहे थे, लेकिन यहाँ का जब रिसीविंग चेक किया गया तो देखे कि वो रिसीविंग की कॉपी एक मंदिर के पुजारी से करवा लिया गया था। नियम तो है कि पार्षदों के घर तक कॉपी जानी चाहिए, लेकिन हमारे कार्यालय के बाहर शनि मंदिर है, उनको दे दिया गया और हमको फोन भी नहीं आया कि आपकी कॉपी वहाँ दी गई है। तो बजट में फिर डिस्कशन क्या करेंगे जब पढ़े ही नहीं है बजट। तो अभी आपके सामने ही तो हमने महापौर महोदया से माफी मांगकर सदन छोड़कर बाहर आ गए। वार्ड संख्या 20, नगर निगम भागलपुर, नंदिकेश शांडिल्य। भागलपुर जिला के शाहकुंड थाना अंतर्गत ग्राम दामोदरपुर में एक महिला मृत अवस्था में और उसके पति बहियार में फांसी से लटका हुआ मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था, पुलिस निरीक्षक सुल्तानगंज एवं स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी चंद्रभूषण ने मामले को लेकर बताया कि इस रहस्यमयी घटना की तहकीकात की जा रही है। शाहकुंड थाना अंतर्गत दामोदरपुर गांव है सर। आज सुबह 7:30 बजे थाना अध्यक्ष को सूचना मिली कि एक औरत है जिनकी डेड बॉडी जो है दामोदरपुर गांव में पड़ी हुई है और फिर उसी से 300 मीटर दूर इनके पति की जो बॉडी है वो पेड़ पे जो है गमछे से लटकी हुई है फांसी में। उसी के लिए जो है हम लोग यहाँ पे आए हुए अनुसंधान चल रही है। रेस्क्यू टीम आ गई है, सर्किल इंस्पेक्टर सुल्तानगंज और थाना अध्यक्ष शाहकुंड और अन्य टीम आके यहाँ पे अनुसंधान कर रही है। सर घटना का कोई कारण या वजह या कैसे घटना, इस पर हम लोग अनुसंधान करने के बाद हमें बता पाएंगे। होली और माह रमजान के अवसर पर सांप्रदायिक सौहार्द एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर वैशाली के जिला पदाधिकारी यशपाल मीना और पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा ने महुआ और पातेपुर में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान महुआ के एसडीएम किसलय कुशवाहा एवं महुआ एसडीपीओ कुमारी दुर्गा शक्ति सहित कई प्रशासनिक और काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। भागलपुर में पुलिस द्वारा एनएसजी कमांडो को पीटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस कर्मियों से जलील हुए एनएसजी कमांडो जगह जगह न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं आज भागलपुर के व्यवहार न्यायालय में थप्पड़ मारने वाले दारोगा और पुलिस कर्मियों के खिलाफ नालसी बात दायर किया गया। मामले में कमांडो ने अब न्यायाधीश से न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि पीड़ित कमांडो ने आईजी विवेक कुमार को भी आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि घटना के बाद से वह काफी परेशान है। अधिकार नहीं है, जिन्होंने देश की रक्षा कर करके हम लोगों की सेवा करने का काम करते हैं और वो यदि अपने परिवार के लिए कुछ छुट्टी के लिए यदि भागलपुर आए, जो कि छुट्टी के लिए भागलपुर आए और गाड़ी उनका साइड में लगा हुआ था, तो जो आदमपुर पुलिस के द्वारा, भागलपुर पुलिस के द्वारा जो इनकी बर्बरतापूर्व पिटाई की गई और इनके साथ जो हवालात में बंद कर दिया गया, कैमरा के पीछे जाकर के थाने के पीछे में इनकी निर्मम पिटाई की गई और इसके बड़ी पदाधिकारी के संज्ञान में जब मामला आया, वो बड़ी पदाधिकारी ने जो लीपापोती करने का काम किया, ये भागलपुर के लिए कलंक का दिन है। इसके लिए ये शुभम कुमार जो एनएसजी हैं, उनके बिहाफ में उन्होंने आज भागलपुर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जब इनको कहीं पर न्याय नहीं मिलने की उम्मीद लगी, भागलपुर एसएसपी में भी इनकी बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास किया और कहीं संज्ञान नहीं लिया गया। यहाँ तक कि ये आज भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि भागलपुर में इनको घूमना भी खतरे से खाली नहीं लग रहा है कि और इनके ऊपर फर्जी मुकदमा भी डाल दिया गया है। तो आज माननीय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भागलपुर के न्यायालय में नालसी बात संख्या 322/2025 कमांडो के द्वारा किया गया, जिसमें कि माननीय न्यायालय ने उस पर जो है
ट्रायल के लिए उसके जो है क्या लगता है किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वर्दीधारी? गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए, वर्दीधारियों पर तत्काल निलंबन की कार्रवाई तो होनी चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, न्यायिक आयोग का जांच होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस यदि जांच करती है तो पुलिस ऐसी हजारों घटनाएं हुई है, लाखों घटनाएं हुई है, पुलिस तत्काल क्षणिक व्यवस्था को आंख में धूल झोंकने के लिए तत्काल वो निलंबित करने की कार्रवाई करती है, फिर मलाईदाल थाना उसको दे दी जाती है। ये भागलपुर नहीं, बिहार भर की ये परंपराएं रही हैं, आप उल्टा के देख सकते हैं। तो मेरा मांग होगा, चूंकि ये एनएसजी जो है देश का रक्षा करके हम लोगों को रक्षा करते हैं और ये बॉर्डर पर लड़ते हैं, इसलिए हम लोग इनके साथ हैं, न्याय के साथ हैं। इनके साथ अत्याचार हुआ है, बर्बरता पिटाई हुई है, मानवता शर्मसार हुआ है। भागलपुर का हम लोगों का सर नीचे नतमस्तक हम लोग नीचे सर करके घूमते हैं कि यदि आज ये घटना बिहार पुलिस के लिए भागलपुर पुलिस ने जिस तरह इनके साथ किया है, किसी के तरह करते हैं वो लोग बराबर करते रहते हैं। एक घटना नहीं, दर्जनों घटना है। ये मैं इनके तरफ से मांग करता हूं कि इनको बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इसका न्यायिक जांच होनी चाहिए और केंद्रीय एजेंसी इसका जांच करे। बिहार सरकार ढुलमुल नीति अपनाएगी, फिर ये वर्दी को बचाएगी, इनको न्याय नहीं मिल पाएगा। भागलपुर समाहरणालय परिसर से पीएचईडी पूर्वी के 11 एवं पीएचईडी पश्चिम के 6 चलंत चापाकल मरम्मती दल को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज हरी झंडी दिखाकर प्रखंडों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, अपर समाहर्ता दिनेश राम, अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन कुंदन कुमार, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी पूर्वी, कार्यपालक अभियंता पीएचईडी पश्चिमी सहित तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। बता दें कि पीएचईडी पूर्वी के अंतर्गत 8633 चापाकल 11 प्रखंडों में चालू है और 1501 चापाकल बंद है, जबकि पीएचईडी पश्चिम के अंतर्गत 8122 चापाकल चालू है एवं 1472 चापाकल बंद है। संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि जिनके भी चापाकल खराब है वह नियंत्रण कक्ष के दूरभाष संख्या 064124000097 पर कॉल कर शिकायत कर सकते हैं। आज सभी प्रखंडों में एक एक वाहन जो चापाकल मरम्मती के लिए है निकाला गया है और खास करके नगर निगम के लिए एक अलग से टीम रहेगी और सभी प्रखंडों में जो भी हमारे खराब चापाकल पड़े हुए हैं उनकी मरम्मती की जाएगी। उन मरम्मती के उपरांत हम लोग उसको वेरीफाई भी कराएंगे एवं आपके माध्यम से हम यह भी अनुरोध करेंगे कि यदि कहीं कोई चापाकल खराब है तो हमारे वीडियो को भी सूचित कर सकते हैं लोग, या हमारे पीएचडी विभाग को भी सूचित कर सकते हैं, या लिख करके हमारे ईमेल आईडी पर भी डाल सकते हैं ताकि उसको हम लोग दुरुस्त कराएं। वैसे हम लोगों ने पहले से सर्वे कराया हुआ है और जहाँ कहीं भी कोई इशूज है उसको हम लोग दुरुस्त कराएंगे। रंगों के त्योहार होली को लेकर देश भर में उमंग है। बच्चों में होली की खुशी सबसे ज्यादा देखी जा रही है। इसी कड़ी में भागलपुर 0 माइल स्थित कैनवास इंटरनेशनल प्री स्कूल में आज होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने फूलों की होली खेली। दरअसल स्कूल प्रबंधन की ओर से इको फ्रेंडली होली मनाने का निर्णय लिया गया ताकि बच्चों में त्वचा से संबंधित किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। वहीं कैनवास इंटरनेशनल प्री स्कूल की निर्देशक श्रद्धा साबू ने सभी बच्चों और शिक्षकों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व आपसी भाईचारे का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने बताया कि कैनवास इंटरनेशनल प्री स्कूल भागलपुर में पहला डे केयर सेंटर है, जहां की गतिविधि में बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी हिस्सा लेते हैं। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के सभी टीचर और कर्मी मौजूद रहे। भागलपुर हबीबपुर स्थित हबीबिया मस्जिद में तरावी मुकम्मल होने के मौके पर दावत-ए इफ्तार का आयोजन किया गया। इफ्तार में इलाके के लोग काफी संख्या में शामिल हुए। इशा की नमाज के बाद तरावी मुकम्मल हुई। बता दें कि हाफिज इलियास कादरी ने मुकम्मल कुरान सुनाया, जबकि शहनवाज आलम सहवाजी ने देश में अमन और शांति के लिए दुआएं मांगी। प्रोग्राम को सफल बनाने में हबीबिया मिल्लत कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद मिंटू, सचिव मोहम्मद रिजवान आलम, मोहम्मद रजी आलम उर्फ राजू, नकी इमाम, गुलजार, मोहम्मद साम, मोहम्मद इस्माइल, जौहर साहिद, परवेज मुशर्रफ, मोहम्मद शमसुल, कामरान आलम समेत कई लोग सक्रिय दिखे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा
तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। होली के मौके पर देश भर से आए कवियों ने मंगलवार की रात भागलपुर वासियों को खूब हंसाया। सारी रात मारवाड़ी पाठशाला का प्रांगण ठहाकों से गूंजता रहा। बता दें कि अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन सह मित्र बसंत गोष्ठी का आयोजन हर साल मारवाड़ी युवा मंच भागलपुर की ओर से किया जाता है। कितना मेहनत करोगे, आएगा निगेटिव ही। जो फोटो खिंचाने लायक है, लोग इतने संलग्न होकर कविता सुन रहे हैं, अन्यथा ज्यादातर उद्घाटन करते हैं और चले जाते हैं। तो मैं विशेष रूप से उनको प्रणाम निवेदित करता हूं कि वो कविता सुनने के लिए बैठे हैं। मैं गांव में रहता हूं, एक कविता सुनाऊंगा, सुन लेना। कि काला काला चीतलता है कुमारा हो, बजाओ तो मन से बजा दो, या कुछ सोच लिया है तो ताली बात तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। जिस मुखरता के लिए जानी जाती हूँ वो धीरे धीरे आपसे जुड़ती हूँ। सुनिएगा, इधर के लोग जिस हिप्नोटिज्म की स्थिति में मुझे देख रहे हैं, मैं थोड़ी नजर झुका लीजिए, या फिर वो है कि पुष्पा झुकेगा नहीं। ये जो माइक है इसका इको बंद कर दो, इसे प्लेन कर दो, मैं गाऊंगा नहीं। डॉक्टर भुवन मोहिनी जी बहुत सुरीला गाती है, मैं नहीं गा पाता हूँ, क्योंकि इस देश के अंदर अमिताभ बच्चन नहीं गाते हैं, विराट कोहली नहीं गाते, महेंद्र सिंह धोनी नहीं गाते, कपिल देव नहीं गाते, नरेंद्र मोदी नहीं गाते, जितने भी बड़े लोग होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं गाते हैं। इसलिए मैं एक बड़ा आदमी हूँ, आपके बीच में गाने की कोशिश नहीं करूंगा, इसलिए इसको मैं बस आपके बीच में ऐसे ही बोलूंगा।
तक पहुंचेगी तो फिर मैं देवघर के बहुत करीब खड़ा हूं, जैसा जिक्र जानी भाई ने किया। पंक्ति मेरी आपका आशीर्वाद की उम्मीद रखती है कि गिद्ध जटायु के मुख रावण के मुख पर अंकित है, वानर भालू की सेना से खलबल आतंकित है। जहां गाय ने माता बनकर तन मन शुद्ध किया है, राणा के चेतक ने मरते दम तक युद्ध किया है। इसलिए मैं निरर्थक चीजें ज्यादा पसंद करता हूं। आप लोग थोड़ा सा मन लगाइए। मैं फिर महिलाओं की ओर देखने के क्या बताएं भाई साहब, ऐसा सबसे आगे ना आप लोग बैठा लिए हैं। मैं एक अगर मेरे पास भी महिला है, चौबे जी मांग में सिंदूर नहीं लगा। मैंने कहा देख भाग्यवान ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर।